प्लास्टिक को कहना। अनंतनाग जिले में बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल बैग बनाने वाली पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। मकई स्टार्च से बने बैग 100% कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लेकर आई हूं जम्मू की ये अनंतनाग जिले के सुदूर इलाके ब्रहार रानीपोरा के पेशे से युवा इंजीनियर साकिब अहमद खान ने पॉलिथीन और प्लास्टिक को रोकने के लिए बायोडिग्रेडेबल बैग बनाने की एक इकाई स्थापित की है जो पर्यावरण के अनुकूल है। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है और खतरनाक है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। इसी कड़ी में ये एक अनोखी पहल है जो मानव जीवन को सुचारू और स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगा। मैं फाउंडर हूँ मुमताज़ बायोडिग्रेडेबल से। हम यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लांट्स, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें हमारे कैरी बैग्स, गार्बेज बैग्स या हमारे श्रिंक रोल्स हो या मल्च फिल्म्स हो, जो कि पॉलीथीन का एक कंप्लीट अल्टरनेटिव आ चुका है मार्केट में। इसका आइडिया मेरे पास चंडीगढ़ में आया 2017 में, जब मैंने वहाँ पे इनको चलते हुए मार्केट में देखा, इनको लोगों को इस चीज़ को अपनाते हुए देखा। चंडीगढ़ उस टाइम इस चीज़ को साउथ इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा था, साउथ इंडिया से लाके वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं ये करूँ, इसको एक बिज़नेस मॉड्यूल की तरह ले लूँ और इसको आगे चला लूँ, तो मैं भी कश्मीर की एक तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकता हूँ और वहाँ का माहौल भी बचा सकता हूँ। वही मेरे ख्याल में आया और मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और प्रेजेंटली हम ये बना रहे हैं। जी, इसका एक मटेरियल तो हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें बाहर की कंट्री चाइना से हो या ताइवान से हो, वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है। जहाँ पे हमें बेस्ट मटेरियल मिलता है हम वो वहाँ से ले आते हैं। और सेकंड, हम दूसरा मटेरियल्स का यहीं पे गुजरात में मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जो कि हम फिलर बोलते हैं, उसको बायो फिलर बोलते हैं। ये दोनों मिक्स करके हम यहाँ पे इसका फाइनल प्रोडक्ट जो पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। देखिए, जो प्लास्टिक है, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक तो हमारा कंसेप्ट ही गलत है। जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन में वो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक तो वो टॉक्सिक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। उसके यूज़ करने से जब वो बाहर आप कहीं फेंकते हैं तो उससे जो है माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स जो है श्रेड होते हैं। और इन द लॉन्ग रन जब ये आप दरियाओं में डालेंगे, आप नदी नालों में डालेंगे, अगर ज़मीनों में डालेंगे आप वहाँ, तो वो ज़मीन में आपका जो है, ज़मीन में आपका वो जो उससे माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक जो श्रेड होते हैं, वो वक्त के चलते ज़मीन को जो है नाकारा कर देती है। जब ये दरियाओं में जाता है और दरियाओं में जाके जब आप ये देखते हैं, ये फाइनल स्टेज जो है इसका समंदर में हो जाता है, तो वहाँ पे जब सी फूड्स इसको उसमें एक्युमुलेशन हो जाती है और बाकी चीज़ें होती है। तो कुल मिला के मैं ये समझूंगा कि जहाँ तक मेरी टू माई सेटिस्फेक्शन, जो हम कह रहे थे कि पॉलीथीन का कोई ऐसा विकल्प निकल आए। हमारा जो कचरा प्रबंधन ग्रुप टीम SRC के जो है इसी पे काम कर रही है कि हम पॉलीथीन को मार्केट से कैसे ख़त्म कर ले। और इवन जितनी भी प्लास्टिक पैकिंग्स आती है, अब उस प्लास्टिक पैकिंग को और इस प्लास्टिक पैकिंग में क्या फ़र्क है। वो प्लास्टिक पैकिंग आप बाहर फेंकते हैं, वो 90 साल तक बिल्कुल सड़ती नहीं है। उस प्लास्टिक को आप बाहर, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स होते हैं, उनको आप बाहर सड़कों में, गलियों में, आप ज़मीनों में, दरियाओं में और ख़ासकर म्यूनिसिपल एरियाज़ में जो है वो काफ़ी हद तक जो है। अभी के लिए बस इतना ही। जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GB24 न्यूज।